पर प्रहार। कितना चोट आया देवेंद्र जी? देखिए कई जगह चोट पड़ा है। चोट आप लोग कैमरा में देखे होंगे, बहुत गंभीर चोट है। हम लगातार बोलते गए कि हमारा इलाज कराया जाए, अभी तक हमको इलाज भी नहीं कराया गया है, हम अभी तक इलाज भी नहीं करा पाए हैं। कल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था, फिर भी आप लोग कैसे पहुंच गए वहाँ पे? देखिए वो तो पहुंचना जरूरी था, क्योंकि हम पहले ही घोषणा किए थे कि भाई जो भी हो जाए, चूँकि आज देख रहे हैं कि लड़ाई में, संघर्ष में इस तरह का सामना करना पड़ता है। आज हम जिसको पढ़ते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, वीर बिरसा मुंडा हो, चाहे जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं, निर्मल महतो हो, शक्ति सुनील महतो हो, जो भी इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, सबको इन तानाशाही रवैया से सामना करना पड़ा है। तो हम लोग भी सामना किए, लेकिन आज जिस छात्रों के हक अधिकार के लिए आज हर दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा का सामना किए और उसको झेलते हुए आखिर देखिए माननीय हाईकोर्ट का भी हमारा फैसला आया और हमारा मांग को जायज ठहराते हुए जेएसएससी पर रोक का सुनवाई भी किया है। तो कहीं ना कहीं जब माननीय हाईकोर्ट हमारे बात को समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी सीआईडी जांच का आदेश दिए हैं, मतलब माननीय हाईकोर्ट महोदय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी माना है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आज जिस प्रशासन को वेतन मिलता है, पब्लिक का पैसा मिलता है, और प्रशासन या थाना में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है सेवा ही धर्म, और अगर थाना में कॉल भी कीजिएगा किसी थाना प्रभारी को तो गाना भी बजता है कि हमको जो है कि आपके सेवा में है झारखंड पुलिस। लेकिन शायद वेतन भोगी बन करके, वेतन लेकर के पुलिस प्रशासन का जो कर्तव्य होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का देखना, एक प्रशासन का जो कर्तव्य होना चाहिए, विधि व्यवस्था को देखना, लेकिन जो वो दृश्य था किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था को तो दुरुस्त करने के लिए नहीं था। हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि हमको मैसेज देना है, हमारा सीटों को बेचा जा रहा है, हमारा सपना को चकनाचूर किया जा रहा है, हमारा मेहनत को पानी में फेरा जा रहा है। जेएसएससी कार्यालय पे हम निवेदन करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने के लिए हम आग्रह करने आए हैं, हमको जाने दीजिए, हम एक भी बैरिकेडिंग को टच भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हम लोग को पहुंचने नहीं दिया गया, पहले ही रोक दिया गया। फिर भी बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे। लेकिन हम मीडिया और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से हम कहना चाहेंगे, चूंकि वहां पे जो दृश्य था हम लोग शांत हुए हैं, वो पुलिस प्रशासन को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो पुलिस प्रशासन उकसाने का काम किया है, वर्दी पहन करके और लॉ एंड ऑर्डर को, विधि व्यवस्था का बात करते हैं। देवेंद्र दा, अभी आपके जो है अधिवक्ता है लोअर कोर्ट में, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है जेल हो सकता है, वो जेल चला जाएंगे शाम तक, लेकिन शाम को ऐसी खबरें मिली कि नहीं आपको जो रिलीज किया जा रहा है कोतवाली थाना से, ऐसा क्यों? देखिए ये चीज जो मेरे साथ ड्यूटी में अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनको भी समझ में नहीं आया, लेकिन जेल जाने का चर्चा मेरे साथ ड्यूटी में रहने वाले अधिकारी, पदाधिकारी, सिपाही लोग भी कर रहे थे। चाहे वो थाना नामकुम थाना की बात हो, जगन्नाथपुर थाना की बात हो, चाहे कोतवाली थाना की बात हो, हर थाना में इस तरीके का चर्चा चल रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो को चालान कर दिया गया, उनको हटवार जेल फॉरवर्ड कर दिया गया है। आपके वकील साहब बोल रहे थे कि नहीं शाम तक उनको जो है अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद हटवार जेल भेजा। नहीं, यही बात हमको पेशी करने के लिए हमको बोला भी गया था जगन्नाथ थाना के से लाते समय कि आपको मेडिकल करा करके कोर्ट में पेशी करके आपको हटवार जेल भेज दिया जाएगा, इस तरीके की बातें था। लेकिन झारखंड का जनता का प्यार है मेरे ऊपर, झारखंड का जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि जिस सच्चाई के लिए हम संघर्ष करते हैं, तो झारखंड सरकार को यह महसूस हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो अगर जेल जाता है तो पूरा राज्य अशांति हो जाएगा, पूरा राज्य उथल पुथल हो जाएगा। यह दबाव का अंदेशा सरकार को था, और चूंकि हम सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं, सच्चाई के साथ हम हमेशा सामना किए, लाठी खाए अपने बदन पर, और जेल भी जाने के लिए हम तैयार थे। चूंकि जेल हम जिसको पढ़ते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, वीर बिरसा हो,
सिद्धू, कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद, भैरव, निर्मल महतो, सुनील, शक्ति महतो, सबने जेल तक का सफर किया है। तो हम लोग भी सोचे कि संघर्ष का हिस्सा है। आगे अब लाठी खाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो ही क्यों, बाकी कौन छोड़ के चले गए? देखिए, बाकी सब छात्र, कई छात्र और छात्र घायल हुए हैं। आप लोग ने देखा है कि और भी छात्र। आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं रहते हैं। मैं लगातार इस बात को बोलते आया हूँ, आपसे कहते आया हूँ कि आप ही लाठी खाते हैं। चाहे इससे पहले की बात करें या जो आपका जो सहायक पुलिस का जो आंदोलन था उसमें भी लाठी खाए थे। आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं आते हैं। देखिए, बात समझिए, मैं राजधानी रांची में रहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र रांची लोकसभा है। बगल में रांची जिला में ही विधानसभा क्षेत्र सिल्ली है और सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होने वाले आंदोलन को लीड करता हूं। तो जाहिर सा बात है कि अपना क्षेत्र का आंदोलन होता है तो मुझे आगे रह के नेतृत्व करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, उसका पालन करता हूं। एक यूट्यूबर को भी हिरासत में लिया गया था। देवेंद्र जी, आपके साथ और किन को छोड़ा गया? जी, कल ही हमको अलग किया गया है और लोगों से अलग किया गया था। जी, कल ही से हम वहाँ से अलग हैं। वहाँ मुश्किल से हम 1 से 1.5 घंटा थे। उसके बाद हमको पार्किंग में रखा गया, अलग अलग जगह। कुछ देर तो हमको जिला स्कूल के पीछे मैदान में भी रखा गया। अच्छा, मतलब कि थाना में पार्किंग में स्कूल का मैदान में अलग अलग जगह हमको रखा गया। देवेंद्र जी, लाठियां खानी पड़ेगी इस तरह से आप लोगों को? जी, आज हम भी यही दुर्भाग्य से हमको यह कहना पड़ रहा है कि 24 साल के झारखंड में अबुआ सरकार भी लगातार दूसरी बार बनी है जो खुद को, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि अबुआ सरकार कहने में और लिखने में जितना पोस्टर में खर्च किया जा रहा है, जितना पेपरबाजी किया जा रहा है, जितना मीडियाबाजी किया जा रहा है, वाकई में शासन अबुआ राज कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मेरे साथ रहने वाले कई सिपाही जो है कि बाहर के लोग हमको ताना मारते हुए आए हैं, कारे झारखंडी साहब, अब तोहनी के है दशा होत बा। बड़का हुआ सरकार में लाठी पड़ रहा है ना ठीक ठीक, डंडा पड़ रहा है ना ठीक ठीक, मजा आ रहा है ना, चोट लगा है ना। इस तरीके से अब हुआ सरकार बनाओ झारखंड में, हमनी के राज और चलते। माने कि इस बार आपके लिए पैरवी किए हैं, कई जगह पैरवी किए हैं, सड़क पे तो आंदोलन नहीं किए। देवेंद्र की रिहाई नहीं होती है तो पूरे झारखंड में जेल भर आंदोलन होगा। जी, हमारा केंद्रीय अध्यक्ष इस बात को संज्ञान में लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। और कहीं न कहीं उनका सहयोग और पूरा राज्य का जनता का आशीर्वाद और प्यार के परिणाम स्वरूप आज हम सब कुशल बाहर निकल रहे हैं। के बाद भी मारपीट हुई थी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ, लेकिन प्रशासन मेरे साथ बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाया, बेदर्दी टाइप से हमारे ऊपर लाठी बरसाया गया, मारा गया, नामकुम थाना ले जाया गया। उसके बाद डीसी ऑफिस शीशा बिल्डिंग के पार्किंग में हमको 3-4 घंटा रखा गया, अंधेरा रात तक। उसके बाद फिर हमको जगन्नाथपुर थाना रखा गया, फिर अभी हम कोतवाली थाना से हम रिहाई हो रहे हैं। और इस तरीके से जो मेरे साथ ड्यूटी में थे जो अधिकारी लोग, उन लोग को भी पता नहीं चल रहा था कि किस वक्त देवेंद्र को कहाँ ले जाया जाए। लेकिन आज मेरे ऊपर जो लाठी बरसाया गया, आखिर हम जेएसएससी कार्यालय क्यों गए थे? किसी को हम लूटने नहीं गए थे, किसी को मारने नहीं गए थे, हम गुंडागर्दी करने नहीं गए थे, किसी का खेत जोतने नहीं गए थे। हम छात्र के हक अधिकार के लिए जायज मांग को लेकर के हम गए थे। अगर प्रशासन पर और यहाँ के सरकार पर मेरा सवाल है कि जो मेरे ऊपर लाठी बरसाया गया, यह कहीं न कहीं अबुआ सरकार जो कहती है, ये हम झारखंडियों का सरकार बनाए हैं, अबुआ सरकार कहती है, ये अबुआ सरकार पर न्याय पर भरोसा रखने वाले झारखंडी